वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में, जो कि मेनली 10th का चैप्टर है। ठीक है, चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सपोज कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसमें हमारे पास नंबर्स हैं ऐसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इस टाइप से। अब अगर हम इनके बारे में एक पैटर्न नोटिस करें तो अगर मैं इस 2 को इस 4 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं, 2 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, यानी रिमाइंडर 2। 4 को 6 में से करेंगे तो फिर से 2, सेम ऐसे ही 6 को करते हैं 8 से 2, 8 को 10 से करेंगे देन अगेन 2। इट मीन्स अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं भाई, एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे। जैसे कि यहां पे है इन दोनों के डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, यानी कि थ्रू आउट जो डिफरेंस है वो क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। अगर इस टाइप की कोई हमारे पास सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम चलता रहे तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं कि वो सीक्वेंस किस में है, एपी में है। मीन्स किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में है। क्लियर। अब इसमें कुछ एक चीजें नोट करने वाली है, जैसे फर्स्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। भाई ऑब्वियसली फर्स्ट पे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और इसको किससे डिनोट करेंगे हम, ए से या फिर इसको A1 से। नॉर्मली हम A और A1 में डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, इन दोनों को पैरेलली यूज कर लेते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम A1 लिखते हैं या A लिखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। सेकेंड टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, A(2) से। थर्ड टर्म को किससे डिनोट करेंगे, A(3) से, और सो ऑन, इस टाइप से हम उसको राइट करेंगे। क्लियर। अब जो इनके बीच डिफरेंस आया था, जो ये हमारा डिफरेंस आया है, डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से, स्मॉल d से। और इसको बोलते क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सभी के बीच क्या है, सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। क्लियर। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है, देखो A1 की अगर हम वैल्यू लिखें, A1 इज इक्वल टू क्या है, 2 है। क्लियर। या इसको दूसरी साइड से लिखते हैं, देखो 2A1। अगर मैं 4 को देखता हूं, 4, क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं कि A1 प्लस 2, A1 प्लस 2, और 2 को मैंने क्या कहा है कि वो क्या है, D है, यानी इस 2 के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, D, मीन्स A1 प्लस D। और A4 जो थी वो कौन सी टर्म थी हमारी, सेकेंड टर्म, यानी A2 किसके इक्वल हो गया, A1 प्लस D। सेम ऐसे ही अगर हम A3 यानी 6 को लिखना चाहें तो A3 क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू, A3 मीन्स A2 क्या था, 4 प्लस 2, यानी 4A2। A2 के अंदर अगर हम किसको ऐड कर दें, 2 मीन्स डिफरेंस को अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, A3। अब अगर A2 को देखें तो हमने A2 को किससे डिनोट किया था, A1 प्लस D से। किससे, A1 प्लस D से, यानी A1 प्लस D। ये तो किसकी वैल्यू थी, A2 की, और ये वाला D एज इट इज, यानी क्या बन गया ये, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। क्लियर। मतलब कि A1 इक्वल टू 2 था, A2 को हमने क्या लिखा, A1 प्लस D, A2 को हमने क्या लिखा, A1 प्लस D, A3 को हमने क्या लिखा, A2 प्लस D। यानी अब यहां पे दो चीजें नोट करने वाली आएंगी। सेम ऐसे ही अगर हम A4 की बात करते तो A4 क्या लिखा जाता, A4 को हम क्या लिखते, A3 प्लस D, और इसको A1 की टर्म में लेके आते। अगर इसको A1 की टर्म में लेके आए तो A3 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, यहां पे A3 की वैल्यू क्या निकाली थी, A1 प्लस 2D। मतलब इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे क्या आएगा, A1 प्लस 2D, ये तो A3 की हो गई, और साथ में क्या है, D। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, A1 प्लस 3D, A1 प्लस 3D।
अब यहाँ पे देखो एक और इंटरेस्टिंग सी टर्म आ गई हमारे पास, यानी एक पैटर्न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैंने A1 लिखा, यानी A1 के अंदर तो D क्या था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। मतलब A1 को मैं क्या लिख सकता हूं, A1 इज इक्वल टू A1 प्लस से 0 D। A2 को हमने क्या लिखा, A1 प्लस D, A1 प्लस T। A3 को हमने क्या लिखा, A3 को हमने क्या लिखा, A1 प्लस 2D। और A4 की वैल्यू क्या आई है हमारी, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। इट मीन्स अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो AN मीन्स nth टर्म, अगर हम इसकी nth टर्म यानी जर्नल टर्म की बात करें, किससे डिनोट करेंगे, A ऑफ N से। तो अगर इस पैटर्न को देखें तो वो क्या बनेगी, A1 प्लस, अब यहां पे जब 2 था तो यहां पे क्या था, 1 टाइम्स D, यहां पे 3 था तो यहां पे क्या था, 2 टाइम्स D, 4 था तो क्या था, 3 टाइम्स D। मतलब एक कम होकर आ रहा है, जो हमारा नंबर था यहां पे उससे एक कम होकर D आ रहा था। मतलब A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हमारी क्या बनेगी, एक जर्नल टर्म। क्या बनेगी, जर्नल टर्म। मीन्स अब तक हमने देखो एक तो क्या देखा है कि जो टर्म्स को लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, A1 एज इट इज, A2 को हमने क्या लिखा, A1 प्लस D, A3 को हमने क्या लिखा, A2 प्लस D। और अगर इसको A1 की टर्म में लेके आए थे तो क्या लिखा था, A3 को हमने क्या लिखा था, A1 प्लस 2D। मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको जर्नल टर्म में इस टाइप से A1 की हेल्प से ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हमने जो जर्नल टर्म बनाई वो क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करें, चलो देखते हैं कि आप क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल जो वो इंक्रीज करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से जर्नल टर्म को रिवाइज करना, AN मीन्स nth टर्म, nth टर्म के लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया है, AN इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, वेयर N जो भी हमारी नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी होगी वो होगा A कहें या A1 कहें, दोनों चीजें सेम है। D मीन्स कॉमन डिफरेंस, निकालते कैसे थे, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट किया, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट किया। यानी जब टर्म का हम डिफरेंस करते चल रहे थे, जो डिफरेंस हमारा आता उसको हमने क्या कहा था कि ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी स्मॉल d के नाम से उसको डिनोट किया था, ठीक है। अब इस पे बेस एक एग्जांपल करें, चलो फॉर एग्जांपल से प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। फाइंड A16 of AP 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। इस टाइप की हमारे पास कोई AP है और इसकी हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 16 टर्म निकालनी है। अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से देखें तो हमें क्या निकालना है, A16 के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1 इंटू D, मतलब A। अब A तो हमारे पास है, A क्या थी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 9, मतलब 9 प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15 इंटू D। अब प्रॉब्लम ये है कि D की वैल्यू नहीं है, और D की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने, भाई फर्स्ट टर्म को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि ये AP है तो डिफरेंस तो सभी का सेम रहेगा। मतलब फर्स्ट को अगर सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया 3, मीन्स D की वैल्यू क्या है हमारी 3। अगर D की जगह पे हम 3 यूज करते हैं तो वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, 9 प्लस 45 मीन्स 54। 15 3 जा 45 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 54। मतलब A16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 54। क्लियर। अब इसी बेस पे हम कुछ एक क्वेश्चंस और ट्राई कर सकते हैं। अब की बार फॉर्मूला नहीं देंगे भाई आपको, आप खुद से ही करेंगे। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द
सीक्वेंस, हमें कोई सीक्वेंस गिवन है, या सीक्वेंस कहें या एपी कहें, दैट इज 3 7 11 इज 95 भाई इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म जो है वो 95 होगी? ट्रम, इसने क्या पूछा, विच ट्रम, मतलब अब की बार हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी कि कौन सा एन है वो जिसपे हमारी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो वो क्या पहुंच जाएगी, 95 पहुंच जाएगी। क्लियर? अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हमें सोल्व करना होगा तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करें, मान लो कि ये हमारी क्या है, nth टर्म है। कौन सी टर्म है ये, nth टर्म है। हम इसको लेट कर लेंगे, कंसीडर कर लेते, लेट कर लेते हैं कि ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है। और nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू हमारे पास है, दैट मीन्स 3, d मीन्स कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर चेक करें, अगर 3 को 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। n हमें निकालना है, और an हमने किसको मान लिया, 95 को। अगर इन सब वैल्यूज को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 95 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d की वैल्यू क्या है, 3। क्लियर? अगर इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे, सॉरी d की वैल्यू क्या थी भाई, 4। d की वैल्यू क्या है, 4। 3 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 95 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 95 माइनस 3 दैट मीन्स 92। क्या बनेगा ये, 92। अब ये 4 जो है ये इधर डिवाइड में, यानी 92 बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। अगर 94 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 जा 8 और 3 जा 12 मीन्स 23 इज इक्वल टू n माइनस 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, n की, तो 1 को भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहां से n इज इक्वल टू 24। मतलब इस एपी की 24th टर्म जो है वो क्या होगी, 95 हो जाएगी। आई थिंक यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो एक दो और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी देने वाला हूं, और वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। क्लियर? अब जरूर ट्राई करेंगे, और कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के एंड में, और अगर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना मत भूलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अब की बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ एथ टर्म ऑफ एन एपी, इफ एथ टर्म ऑफ एन एपी इज, एथ टर्म ऑन एपी इज 31 and 15th term is 16 more, and the 15th term is 16 more than 11th term. Find the AP. Find the AP. हमें क्या निकालना है, एपी निकालना है। एपी निकालना है, अगर हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाए और D की वैल्यू आ जाए तो एपी तो हम जल्दी से निकाल सकते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है A और D। क्लियर? अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें हिंट के तौर पे क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। चलो क्या कहता है, एथ टर्म ऑफ एपी इज 31। एथ टर्म मीन्स A8 इज इक्वल टू 31। एक तो ये गिवन है हमें, एंड सेकंड हमें क्या गिवन है, 15th टर्म मीन्स A15। 15th टर्म इज अब मैथ की टर्म में ये वर्डिंग वाले क्वेश्चन में बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। ये सुनो भाई, जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब मैथ की टर्म में हमेशा क्या साइन देगी, इक्वल साइन। मतलब
15th टर्म यानी A15 इज मीन्स इक्वल साइन 16 मोर का मतलब क्या होता है ज्यादा, यानी कोई टर्म होगी जिसमें 16 एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है, मोर देन 11th टर्म, और 11th टर्म को हम क्या बोलते हैं A ऑफ 11, यानी एक तो हमें ये गिवन है, सेकंड हमारे पास ये वाली इक्वेशन गिवन है, और इन दोनों को सोल्व करके हमें क्या निकालना है A और D की वैल्यू निकालनी। अगर हम जर्नल टर्म nth टर्म का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा A प्लस n-1 यानी 8-1 मतलब 7D इज इक्वल टू 31, और ये क्या बन जाएगी A15 मतलब A प्लस इससे कम होकर 14D इज इक्वल टू A प्लस 11 मतलब एक कम 10D प्लस 60। अब एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करें इन दोनों को इस साइड लेके आओ, अगर A को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और A यहां पे क्या था प्लस, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, 10D को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 14D माइनस 10D, 14D माइनस 10D इज इक्वल टू 16, 14D माइनस 10D मतलब 4D इज इक्वल टू 16, देन D इज इक्वल टू 4, D की वैल्यू आ गई हमारे पास, D इज इक्वल टू 4, D की वैल्यू को अगर यहां पे यूज करें हम तो क्या बनेगा A प्लस 7 इंटू D की वैल्यू क्या है 4, दैट मीन्स इज इक्वल टू 31, 7 इंटू 4 28 इज इक्वल टू 31, देन A इज इक्वल टू 28 को साइड में शिफ्ट करेंगे मतलब 31 माइनस 28, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, मतलब A क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3 और डिफरेंस क्या आ गया 4, तो AP अगर हमें राइट करनी है तो AP क्या होगी, क्या होता है AP फर्स्ट टर्म मतलब 3, सेकेंड टर्म जब हमने A2 निकाला था तो A2 को हमने क्या कहा था A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, और A1 की वैल्यू क्या है 3, यानी 3 प्लस D की वैल्यू क्या है 4, 3 प्लस 4 दैट मीन्स 7, A3 जब हमने निकाला था तो उसको क्या लिखा था A2 प्लस D, यानी A2 की वैल्यू क्या है 7 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11 एंड सो ऑन, दैट्स इज अवर क्वेश्चन। इज इट क्लियर भाई, यहां तक कोई डाउट है? अगर किसी भी बच्चे को डाउट आ जाए किसी भी टॉपिक में या किसी भी लाइन में या किसी क्वेश्चन में, तो आप बेहिचक उसमें कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उस पर फिर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा या आपको बता दूंगा जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा कि ये कैसे हुआ था, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करते, चलो अब इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन, यहां तक तो क्वेश्चन यही थे, अब एक दो टॉपिक और सुनो। एक क्या कह रहा है भाई, अब तक तो ठीक था कि हमें A15 निकालना था, A17 निकालना था या AP निकालना था। अब ये कहेगा कि कोई AP है मेरे पास, कोई AP दे देगा, मान लो कि 2, 4, 6, 8 और कुछ भी, और लास्ट में बोल देगा कि सपोज 84 है, मान लेते हैं कि वो 84 है। ये क्या कहेगा कि फाइंड आउट, भाई फाइंड 15th टर्म, फाइंड 15th टर्म फ्रॉम एंड। अब की बार ये किससे बोलेगा कि इस AP की एंड टर्म से, मतलब पीछे की टर्म से हमें क्या निकालनी है 15th टर्म निकालनी, क्या निकालनी है 15th टर्म निकालनी है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमारे पास क्या आएगा कि एंड से निकालनी है कोई टर्म, तो हमारे पास दो मेथड होंगे, ठीक है। बेसिकली मैं सेकंड पे प्रेफर करता हूं, बट फिर भी बता देता हूं। अगर हमें क्या गिवन हो कि कोई भी टर्म निकालनी है, मान लो कि हमारे पास कोई AP है जिसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है M टर्म्स हैं, कितनी है M टर्म्स हैं, और क्वेश्चन में ये क्या कहता है कि फाइंड हमें करनी है क्या nth टर्म, टोटल M टर्म्स थी और हमें क्या फाइंड आउट करनी है nth टर्म, किससे एंड से, किससे फाइंड आउट करनी है एंड से। तो एंड के लिए तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया, हमने किससे किया था स्टार्टिंग से, तो इसको अगर एंड गिवन है तो एंड की बजाय हम फर्स्ट से निकाल सकते हैं, बट कैसे चेंज करेंगे, जो ये nth टर्म है फ्रॉम एंड, ये एक्चुअल में किसके इक्वल होती है M,
m माइनस n प्लस वनथ ट्रम फ्रॉम बिगनिंग। यानी कि अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई 15th टर्म निकालो एंड से, तो एंड से तो हमें निकालने का कोई प्रोसीजर पता ही नहीं है, तो उसको तो भूल जाओ कि एंड से नहीं है। लेकिन फिर उस केस में हमें क्या याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला। यानी एक तो मेरे को क्या पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल टर्म कितनी है, दूसरा n। अब उस टोटल टर्म में से हम n को सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस 1 करके आगे से निकाल देंगे वो वैल्यू, तो वो दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी। बट इस पे मैं ज्यादा करता नहीं हूं फोकस, क्योंकि इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको याद रखने में फिर गड़बड़ आ जाती है। इसकी वजह जो बढ़िया अप्रोच लगता है, बिल्कुल अच्छे वाला अप्रोच जो सेकंड है, आप ये कहोगे कि सर यही सबसे अच्छा है। क्या करो, एंड से निकालना है ना, इसको एंड से देखना स्टार्ट कर दो। मतलब इस पूरी सीक्वेंस को या इस पूरी एपी को क्या कर दो, रिवर्स डायरेक्शन में राइट कर दो। मतलब 84, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 चल रहा था, तो इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, 82 देन 80 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलती जाएगी। क्लियर है। अब अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लूं, इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म मान लूं, तो हमें निकालना क्या है, अब कुछ भी निकालना। मान लो कि जैसे अभी बात कर रहे थे कि A15 निकालना है, अगर मैंने इसको फर्स्ट टर्म मान लिया तो यहां से 15 टर्म निकालना कौन सी मुश्किल। A1 मैंने ये मान लिया, डी क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा -2। भाई 82 में से अगर 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2। क्लियर। अब ए हमारे पास है 84, डी हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है, तो A15 आई थिंक हम इजिली निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। अब इसकी A15 टर्म इजिली निकाल सकते हो ना। हमें क्या रखना है, सेम ऐसे ही वर्क करना है कि A15 क्या हो जाएगा, A प्लस n-1, 15-1 यानी 14D। ए की वैल्यू क्या है आपकी बात, क्योंकि हम पीछे से निकाल रहे हैं, यानी हमने इसको पूरी को रिवर्स कर दिया है एपी को, तो ए क्या बन जाएगा 84 प्लस 14 एज इट इज डी की वैल्यू क्या है -2। यहां पे ध्यान रखना भाई, पुट करते टाइम पे कई बार ब्रैकेट यूज नहीं करते और बॉर्डर मास रूल के अकॉर्डिंग फिर ये चीज जो है वो रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 84, 14 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28। आई थिंक अब तो हम इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। यानी जब भी अगर हमें ये कहता है कि एंड से कोई टर्म निकालो, तो एंड से निकालने की बजाय क्या करो, इस पूरी एपी को उल्टा कर दो और वही टर्म आगे से निकाल दो। बस कुछ नहीं याद रखना, इसको सिर्फ उल्टा करना है। क्लियर है। और दूसरी चीज ये देखोगे कि यहां पे अगर हमारा डिफरेंस चेक करें तो स्टार्टिंग में डिफरेंस क्या था 2, तो जब उल्टा चलेंगे तो इसी का तो नेगेटिव आएगा, यानी -2 हो जाएगा। मतलब ज्यादा सोचना नहीं हमें, डी की वैल्यू क्या रख लो, यहां पे जो डी आया था उसको नेगेटिव साइन दो। अगर डायरेक्शन मतलब जो हमें गिवन है उसी साइड से अगर हम चलना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डी था उसको हमने नेगेटिव साइन दे लिया, फर्स्ट टर्म की बजाय लास्ट पे हम चले गए और वहां से वैल्यू निकाल दी। ठीक है। अब जो आपकी बुक में मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, उसमें ये ए नहीं मिलेगा आपको, बस इसकी बजाय क्या मिलेगा, एक तो डी, सॉरी डी नहीं एल लास्ट टर्म। यानी कि अगर इसी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव छोड़ो, जो हमें एपी गिवन है अगर इसी के अकॉर्डिंग बात करें और बुक वाली लैंग्वेज पे बात करें तो ये क्या बनेगा, इसी चीज को ये क्या राइट कर सकता है कि ए एन जो है वो कौन सी टर्म हो जाएगी। एक तो मेरी ये कौन सी थी, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग 84 क्या है मेरी लास्ट टर्म। क्लियर। प्लस 14 मतलब n-1 और d अगर यहां पे चेक करें d क्या था 2, बट जब हमने उल्टा किया तो d क्या हो गया था -2। यानी मैं इसको क्या राइट करूंगा -2। क्या राइट करूंगा मैं -2। मतलब ये क्या बन जाएगा, अगर इस माइनस को यानी जो d था वो क्या आया था यहाँ पे माइनस का d हो गया था। भाई यहाँ पे अगर पॉजिटिव d के साथ था तो कन्वर्स करने पर ये क्या आ गया -d के साथ में आ गया। अगर -d के साथ में आ गया तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूं, इसको अगर यहां से निकाल के हम यहां पे राइट कर दें तो कोई कंफ्यूजन है। मतलब ये एक नया फॉर्मूला बन गया जो आपकी बुक में ऐसे गिवन होगा।
लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है और याद रखने में मुश्किल होगी, तो इसकी वजह इसको छोड़ दो। सीधी सी बात ध्यान रखो, एपी दे दी, लास्ट से डिफरेंस निकालना है, तो एक बार इसको उल्टा करके राइट कर दो। क्लियर? अब सब कुछ क्लियर है। 84 यानी जो लास्ट वाली टर्म थी वो क्या बन गई? फर्स्ट। डिफरेंस अपने आप नेगेटिव बन जाएगा, निकाल दो टर्म। क्या कंफ्यूजन है? इजी है ना? चलो, अब इसमें एक दो चीजें और हैं जो हमें याद रखनी होंगी। एक तो ये आ गया कि अगर एंड से टर्म कोई टर्म निकालनी है तो डायरेक्शन को हमें क्या करना है? रिवर्स करना है। सेकंड ये क्या कहता है भाई, एक दो टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी होंगी, यानी कि एक प्रॉपर्टी याद रखना, जब भी ये बात करें कि नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करनी है, हमें क्या सेलेक्ट करनी है? नंबर ऑफ टर्म। मान लो कि ये, चलो वो एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, इसको थोड़ा सा समझो एक बार। नंबर ऑफ टर्म सिलेक्ट करनी है। अगर हमें एपी की कोई 3 टर्म सिलेक्ट करनी है तो हम हमेशा कैसे सिलेक्ट करेंगे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। भाई ए मिडल मोस्ट टर्म मान ली, उसमें डी जो कॉमन डिफरेंस था वो ऐड कर दिया और उसी में से सब्ट्रैक्ट करके राइट कर दिया। क्लियर है? कब? जब 3 टर्म सिलेक्ट करनी है। सेम ऐसे ही अगर हमें 4 टर्म सिलेक्ट करनी होंगी, 4 टर्म्स, तब हम क्या करेंगे? अब देखो 4 है तो मिड में एक तो नहीं हो सकती। क्लियर है ना? तो मिड में हम कैसे राइट करेंगे? ए प्लस डी और ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए माइनस डी। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में एक बार गैप देखना भाई, गैप कितने डी का आ रहा है? ए माइनस डी और ए प्लस डी, यानी 2d का गैप आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस 3d, यानी इसमें 2d एक्स्ट्रा ऐड कर दिए और इसमें से 2d एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब a माइनस 3d। क्लियर है? जब भी हमें एपी की कोई 3 टर्म्स कंसीडर करनी होंगी तो हम कैसे करेंगे? ए प्लस डी, ए माइनस डी, और अगर 4 करनी होंगी तो ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस डी, ए माइनस 3d। सेम ऐसे ही अगर 5 करनी होंगी तब, अब 5 करनी होंगी तब फिर से मिडल टर्म बन जाएगी, यानी कि उस केस में यही वाला पैटर्न बनेगा, ए प्लस डी और इसके साथ में एक और लिख दो फिर ए प्लस 2d। सेम ऐसे ही इधर आएंगे तो ए माइनस डी और ए माइनस 2d। क्लियर? ए माइनस 2d, मतलब हम इस टाइप से ही टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि हमने ऐसा क्यों किया। अदरवाइज तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट हमने ऐसा ही क्यों किया वो एग्जांपल के थ्रू समझो। एक एग्जांपल है भाई, क्या कह रहा है देखो, द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 12 and sum of their cubes is 2 to 8. Find the numbers. हमें क्या निकालने? वो नंबर्स फाइंड आउट करने। क्लियर है? क्या फाइंड आउट करने हमें? नंबर्स। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा? हमें कितनी टर्म्स सेलेक्ट करनी है? 3 टर्म्स। जब भी हमें 3 टर्म्स सेलेक्ट करनी होंगी हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? ए प्लस डी और ए माइनस डी। यानी कि अगर हम यहां पे कंसीडर करें, लेट द 3 टर्म्स आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्लियर भाई? ये 3 टर्म्स क्या कह रहा है कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 12। हमें नहीं पता कि वो 3 टर्म्स कौन सी हैं, तो हमने क्या मान ली? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब अगर हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करें, क्या कह रहा है? सम किसका? 3 टर्म्स का। अगर तीनों टर्म का सम करेंगे तो क्या बनेगा? ए माइनस डी प्लस ए डी, और ये किसके इक्वल है? 12 के इक्वल। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? माइनस डी, यहाँ पे क्या? प्लस डी। डी से डी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या रह गया यहाँ पे हमारे पास? 3a इज इक्वल टू 12, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? यहां से 4। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब ये पता चला कि ऐसा क्यों किया। जब भी हम इस टाइप से लेंगे ना टर्म्स को,
तो हमारे पास एक वेरिएबल जो वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारा क्वेश्चन जो वो लेंथी होने की बजाय स्मॉल हो जाएगा। बस इसका यही मोटिव होता है, ताकि क्योंकि डिफरेंस क्या था, सेम था तो हम हमारी मर्जी, भाई 3 टर्म में कोई सी भी ले सकते, तो हमने चूज ही ऐसे किया कि जैसे ही मैं उनको ऐड करूं एटलीस्ट एक वेरिएबल तो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और सेकंड की वैल्यू फिर यहां से डायरेक्ट आ गई, क्लियर है, ए की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, डी भी चाहिए मुझे, क्योंकि जब तक डी नहीं आएगा तब तक मैं इन नंबर्स को नहीं निकाल पाऊंगा। ए की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, अगर डी निकालना है तो सेकंड कंडीशन गिवन है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, किनका क्यूब, जो 3 टर्म ली थी उनका क्यूब और उनका सम, ठीक है, मतलब a माइनस डी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी भाई, a इक्वल टू 4। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है, किसका सम था, देयर क्यूब्स का, उनके क्यूब का सम, यानी a माइनस डी, जो मेरे ये थे नंबर्स, इनका क्यूब और उनका सम, a माइनस डी का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब, एंड इज वो क्या गिवन है, 288। अब a की वैल्यू अगर आ गई है तो a की वैल्यू तो हम यूज कर लेते हैं इसके अंदर डायरेक्ट, मतलब क्या हो जाएगा 4, यहां पे भी क्या राइट कर देंगे 4, और यहां पे भी क्या आ जाएगा 4। अगर इसको ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, आई थिंक a माइनस बी का होल क्यूब तो सभी को आता होगा, a क्यूब मतलब 4 क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर। ये जो इतनी टर्म आई ये कहां से आई भाई, 4 माइनस डी का क्यूब प्लस अब ये वाली टर्म तो हम डायरेक्ट उधर ले जाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से a क्यूब मतलब 4 क्यूब प्लस d क्यूब प्लस 3a स्क्वायर d प्लस 3a d स्क्वायर, एंड दिस वन इज इक्वल टू 288 माइनस ये वाली 4 क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास 64 माइनस 64। अब 1 मिनट के लिए या यहां पे देखें तो ये देखो ये सारी टर्म किसमें थी, एक साथ थी इधर, 4 क्यूब ये तो ठीक है, यहां पे क्या माइनस डी क्यूब, यहां पे क्या प्लस डी क्यूब, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। यहां पे क्या माइनस 3 4 स्क्वायर डी, यहां पे क्या प्लस 3 4 स्क्वायर डी, मतलब ये भी क्या हो जाएंगे कैंसल। मतलब हमारे पास क्या रह जाएगा अब 4 क्यूब प्लस 4 क्यूब, 4 क्यूब प्लस 4 क्यूब, और इधर से हमारे पास क्या रह गया 3 इंटू 4 मीन्स 12 डी स्क्वायर, और यहां पे भी क्या प्लस 12 डी स्क्वायर, 12 24, यानी 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 2 और 2। अब इनको भी ओपन कर लेते हैं, इन दोनों को भी उधर शिफ्ट कर दो, यानी क्या रह जाएगा इधर 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4, ये 4 क्यूब उधर जाने के बाद माइनस, और ये 4 क्यूब भी उधर जाने के बाद माइनस, यानी माइनस 64 माइनस 64 टोटल क्या बन जाएगा माइनस 28। क्लियर। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई, लेट मी चेक 96। अगर इसको 1 मिनट के लिए 124 मान लेते हैं तो 124 को 224 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 100, और 4 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा 96। मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 24 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद डिवाइड में, 94/24 कैंसिल हो जाएगा, किस पे जाएगी वैल्यू 4 पे, ये कैंसिल हो जाएगी, मतलब डी, यानी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4, मतलब डी क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, डी क्या आ गया मेरा प्लस माइनस 2। ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ए की वैल्यू आई थी हमारी 4, और डी की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 2।
क्लियर। क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द नंबर्स, क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर्स निकालने थे, 3 नंबर्स, और नंबर्स को हमने क्या माना था, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। रख देते हैं और इनकी वैल्यू, a की वैल्यू पहले हम क्या ले लेते हैं, d की +2 पे लेके चलते हैं, ठीक है। 2 केस बनेंगे, एक में d इज इक्वल टू 2 रखेंगे, एक में -2 रखेंगे। पहले d +2 और a 4 माइनस d की वैल्यू 2, यहां पे क्या बनेगा 4 और ये क्या बन जाएगा 4 + 2, मतलब वैल्यू क्या आ गई यहां से 2 4 6। अब अगर d की वैल्यू -2 का केस लेते हैं तब क्या आएगा, यहां पे a 4 माइनस साइन ये है और d की वैल्यू -2। नेक्स्ट टर्म क्या थी, a मींस 4 और यहां पे क्या हो जाएगा a 4 प्लस d की वैल्यू -2, मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 दैट मीन्स 6 4 और ये क्या आ जाएगी टर्म 2। मतलब इन शॉर्ट में जो हमारे तीनों नंबर्स हैं, जो 3 नंबर्स थे वो क्या बनेंगे 2 4 6, क्या बनेंगे वो 2 4 6। आई थिंक यहां तो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करना बच्चों, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, ओके। चलो मैं इसके बाद अब आपको कुछ एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, 1-2 जो आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं राइट कर देता हूं। मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप डेफिनेटली ट्राई करने वाले हैं और अच्छे वाले हैं। अगर 10th के अकॉर्डिंग बात करें तो वो 10th के बोर्ड के क्वेश्चन है, सभी आए हुए हैं पहले। क्या कहता है, डिवाइड 56 into 4 parts in AP such that the ratio of the product of their extremes, ये अच्छा वर्ड है भाई, इसको समझ लेना, extremes to the product of their means is 5:3. 5:3. Find the numbers. हमें क्या निकालने हैं, नंबर्स निकालने हैं। देखो पहली बात तो ये क्या करा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्या कितनी टर्म्स गिवन है 4, और 4 कैसे कंसीडर करनी है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है भाई, एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा, अगर सपोज कि हमारे पास एक्सट्रीम से मतलब क्या होता है, बाहरी वाली, यानी जैसे 4 टर्म होंगी तो एक सबसे स्टार्टिंग वाली और एक सबसे एंड वाली, क्लियर। सेम ऐसे ये क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स का मतलब क्या है कि बाहर वाली और अंदर, जो दोनों साइड से बाहर की है उन दोनों को ड्रॉप कर दो, जो अंदर वाली रहेगी उनको हम क्या बोलेंगे, मीन्स टर्म बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए बी एंड सी, फाइंड ए बी एंड सी if it is given that the numbers A 7 B 23 C are in AP, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और राइट कर लेते हैं, बस लास्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस से 2 5 4 2 4 9 2 4 4
and so on is the first negative term. First negative term. क्लियर? आज हम यहीं तक बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करेंगे। अगर किसी का डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास के थ्रू डिस्कस करेंगे। क्लियर? और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर।